हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी ब्लेस। आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली डील करने वाले हैं हम लोगों का पोर्शन जो आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का है, जो कि है हम लोगों का जेनेटिक कोड। तो अगर हम लोग जेनेटिक कोड का बात करते हैं, जेनेटिक कोड हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एज पर आवर नीट एग्जामिनेशन एज वेल एज कोई भी डिफरेंट एग्जामिनेशन जो भी हम लोग देना चाहते हैं इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। जेनेटिक कोड बेसिकली हम लोग चेक करेंगे कि ये किस चीज से डील करता है, क्या है बेसिकली जेनेटिक कोड, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके प्रॉपर्टीज हैं, कैसे जेनेटिक कोड एग्जिस्टेंस में आया और किस तरीके से हम इजी वे में आपका पूरा का पूरा जेनेटिक कोड को याद कर सकते हैं कि कौन सा पार्टिकुलर ट्रिप्लेट कोडोन किस अमाइनो एसिड को बनाता है, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ ना। अगर हम जेनेटिक कोड में बात कर रहे हैं तो जेनेटिक कोड बेसिकली क्या बताना चाहता है कि हम लोगों का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग वायरसेस हमें पता है उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन है जेनेटिक्स का वो डीएनए के अंदर होता है। हमें पता है ये इंफॉर्मेशन डीएनए से एमआरएनए में कन्वर्ट होता है और ये एमआरएनए से कन्वर्ट होता है प्रोटीन के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली एमआरएनए से जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटीन के अंदर हमें कन्वर्ट करना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये इंफॉर्मेशन एमआरएनए से प्रोटीन के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट होगा, उसी चीज से डील करता है हमारा जेनेटिक कोड। ठीक है, अब जब स्टार्टिंग हुआ था इस पार्टिकुलर फील्ड में रिसर्च का, तो ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था कि आप एक ऐसा मेथड बनाएं कि जिससे आप ये 100% एक्यूरेसी के साथ बता सकें कि जो पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन है डीएनए में उसको आप किस तरीके से प्रोटीन में कन्वर्ट करेंगे। नाउ बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज पे काम किया एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिसने इस पार्टिकुलर फील्ड में ब्रेक थ्रू हासिल किया था वो थे हमारे जॉर्ज गमाओ। ना, जॉर्ज गमाओ वाज अ फिजिसिस्ट। ये हमारे क्या थे, एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली हमें जेनेटिक कोड के बारे में सबसे पहला ब्रेक थ्रू दिलवाया था। इन्होंने क्या कहा था कि जो आपके पार्टिकुलर, अगर हम नाइट्रोजन बेसिस के बारे में बात करें तो हम लोगों के जो टोटल नाइट्रोजन बेसिस हैं वो 4 हैं। तो ही स्टार्टेड एनालाइजिंग दिस पार्टिकुलर 4 nitrogen bases and he started making combination of this particular nitrogen bases and tried to solve one important puzzle that we have in our body, 20 amino acids, okay, which are synthesized by our body, and how come this 20 amino acids will be synthesized by 4 nitrogen bases which we have. Okay, so this was the puzzle he was working on. Now when he was working on this, he started to come with something kind of theories, and he started very simply that, for example, he said that if one particular nitrogen base alone is synthesizing one particular amino acid, so if one nitrogen base is giving us one amino acid, so what will be there? We have 4 nitrogen bases, obvious thing. So this will can give us maximum of 4 amino acid, क्योंकि हमें पता है हमारे पास 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं, तो ये मैक्सिमम हमें कितना आपका अमाइनो एसिड दे सकता है, तो ये सिर्फ 4 अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। नाउ गमाओ ने नेक्स्ट क्या बोला कि चलिए ठीक है, एक का कॉम्बिनेशन तो हमने देख लिया, अब हम क्या करते हैं, 2 नाइट्रोजन बेसिस का कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो अगर हम 2 नाइट्रोजन बेसिस का कॉम्बिनेशन लगाएं और हमें पता है कि 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं, तो मेरे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे वो बनेंगे 16। ऑब्वियस सा बात है कि ये 16 कॉम्बिनेशन 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। तो गमाओ ने क्या बोला, चलिए अगर 1 से नहीं हो रहा है, 2 से नहीं होता, हम एक काम करते हैं, 3 नाइट्रोजन बेसिस का हम क्या करते हैं, 3 नाइट्रोजन बेसिस का कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। और जब उन्होंने 3 नाइट्रोजन बेसिस का कॉम्बिनेशन पे वर्क करना स्टार्ट किया, व्हाट ही फाउंड दैट देयर आर टोटल 64 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर देयर। ठीक है, तो हमारा टोटल 64 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकता है अगर
हम नाइट्रोजन बेसिस को एज अ ट्रिपलेट कोडोन लें। नाउ इन्होंने नेक्स्ट ये चीज बोला कि ऑब्वियस सा बात है कि ये 64 कॉम्बिनेशंस इजीली हमारा 20 अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इस चीज से गमाओ ने ये बताया कि जो हम लोगों का पार्टिकुलर जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट में प्रेजेंट होता है। सो ही सेड नाइट्रोजन बेसिस आर प्रेजेंट इन ट्रिपलेट। ये हमारा किस चीज में प्रेजेंट रहता है? तो ये हमारा ट्रिपलेट में प्रेजेंट रहता है। एंड each triplet and each triplet forms an amino acid and हर एक ट्रिपलेट हम लोग का क्या करता है? एक अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करवाता है। So this is how the triplet codon theory came up. Now this theory was confirmed by 3 different scientists. Okay, so there were 3 different scientists which have worked in this particular field, and we'll see all the 3 different scientists who have worked in this particular field, which include the first scientist known as Nirenberg. So this scientist Nirenberg was working with another scientist known as Mattei. There were 2 scientists, Nirenberg and Mattei, double T, which start the formation of which or made a particular chain of mRNA. They made a particular chain of mRNA which was made up of uracil molecule. Okay, so this particular chain was containing a long chain of polyuracil molecule, and what they have found is that this particular chain gave this particular mRNA gave rise to polyphenylalanine. So they made a protein which was containing multiple phenylalanine in it. Now, after them, there was another scientist which came up, which had changed the entire front of genetic code, जिसने आके पूरे के पूरे genetic code को solve किया, and he is none other than our own Indian scientist, Sri Hargovind Khurana. So, Sir Hargovind Khurana synthesized and synthetic RNA. He synthesized an mRNA which contained cytosine, uracil, cytosine, uracil, cytosine, uracil, cytosine, uracil, cytosine, uracil. Okay, now this particular mRNA which was synthesized was giving us 2 possible combinations. If हम लोग ट्रिपलेट कोडोन को मानते हैं तो ये हमें 2 ट्रिपलेट कोडोन का कॉम्बिनेशंस देता है, CUC and UCU. नाउ ये जो CUC कोडोन है, जब हरगोविंद खुराना जी ने पूरा का पूरा जेनेटिक कोड बनाया तो उन्होंने ये बताया कि ये जो पार्टिकुलर CUC कोडोन है ये हमारा बेसिकली फॉर्म करता है एक अमाइनो एसिड जिसका नाम है ल्यूसिन. ऑन द अदर हैंड UCU is responsible for the formation of serine. नाउ ये जो पार्टिकुलर mRNA बनाने का बात आता है, हम लोगों का जो mRNA का सिंथेसिस का बात हम लोग करते हैं, ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम नोन एज Severo-Ochoa enzyme. So there was an enzyme at that time which we should remember, usually asked in competitive exams, which was Severo-Ochoa enzyme. Now this enzyme helped us in the formation of mRNA. This enzyme is basically a polynucleotide phosphorylase. This is a polynucleotide phosphorylase.
Okay, so this is a polynucleotide phosphorylase which helped for the synthesis of mRNA molecule. That is your Cu particular codons which we have formed. Now this mRNA molecule later transformed into protein, which was giving us a leucine, serine, leucine, serine combination. So this was obtained by the particular mRNA which was synthesized by Hargobind Khurana ji. Now Hargobind Khurana ji came up with a table, genetic code table, which shows us all the possible 64 combinations and what are the possible amino acid which will be forming from that particular table. So what we will do, we will see such table, and from that we will also check out that which particular amino acid will be forming from that particular